मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ अजब न्यारा प्यारा सितारा। देखे मुझ आत्मा की चमक और दमक पूरे शरीर में फैल रही है। और ये साकारी शरीर आकारी बन गया। और ये फरिश्ते रूपी शरीर उड़कर पहुंच गया एक सुंदर सी पहाड़ी के ऊपर। उस पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया है। देखिए अपने आप को उस कुटिया में। और इमेज करें अपनी अंतिम स्थिति को। मैं आत्मा इस जहान का नूर हूँ। मेरा अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। देखिए वो अंतिम स्टेज। मुझ आत्मा के पास स्थूल रूप में कुछ भी नहीं। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, बस कंप्लीट बेगर। ना कोई संबंध, ना व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पूरा बेगर। बस। और देखिए थोड़े ही समय में वहां पर मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनकर आए। और बाबा ने अपना हाथ बाबा के हाथ में लेकर हम उड़ चले सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में देखिए अपने आप को। हमारी संपूर्ण स्टेज हमने अपने पुरुषार्थ से अंतिम संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लिया। अब इसी संपूर्ण स्टेज से पुनः अंतिम समय में सभी विश्व की आत्माओं को बंधनों से छुड़ाने के लिए हम फिर से इस विश्व गोले का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए अपने आप को ब्रह्मा बाबा के साथ हाथों में हाथ लेकर। जो आत्माएं परेशान है, दुखी है, उनके ऊपर शांति की किरणों के फव्वारे मुझ आत्मा से और बाबा से निकलकर उनको प्राप्त हो रही है। और वो आत्माएं मुक्त हो रही है अपने दुखों से, बंधनों से मुक्त होकर अपने अंतिम ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए भक्त आत्माएं
और पहुंच जाए उनके पास भी, उनको भी अपने इष्ट का साक्षात्कार हमारे से और प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा से हो रहा है, और वो भी बहुत सुकून का, प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं। थोड़े समय में ही उनकी आत्मा भरपूर हो रही है, और यही संस्कार वो साथ लेकर जा रहे हैं। और देखिए प्रकृति की हलचल, प्रकृति भी अपनी अंतिम स्टेज पर है। प्रकृति के प्रकृति ने जो हमें दिया उसकी तरफ हम कृतज्ञता का भाव व्यतीत करें कि आदि से अंत तक आप सबने हमारी बहुत अच्छी सेवा की। हमारे से जो भी कुछ गलतियां हुई होंगी वो हमें माफ कर दीजिए, और बाबा से और मुझ आत्मा से जो भी शक्तियां निकल रही है उसे प्राप्त कीजिए। प्रकृति भी वो सारी शक्तियां प्राप्त करके सतो प्रधान बन रही है। सबसे पहले देखिए समंदर को, जल को। इस जल ने भी हमारी आदि से अंत तक सेवा की। इस जल के ऊपर भी पवित्रता की किरणें पड़कर वो भी सतो प्रधान बन रहे हैं। फिर पहुंच जाए पृथ्वी तत्व के ऊपर। हे पृथ्वी तत्व, आपने भी आदि से अंत तक हमारी सेवा की। हमारे से कुछ गलतियां हुई होंगी तो हमें माफ कर देना, और बाबा से और मुझ आत्मा से जो भी पवित्रता की किरणें आ रही है उसे स्वीकार करना। और पृथ्वी तत्व भी सतो प्रधान हो रहा है। और पहुंच जाए आकाश में। और आकाश तत्व का भी विशेष धन्यवाद देंगे कि आपने आदि से अंत तक जितने भी बार हमने शरीर धारण किया, आपने हमें पूरा सहयोग दिया। आपको भी हमने कभी दुखाया होगा तो हम क्षमा मांगते हैं, और बाबा से और मुझ आत्मा से जो भी पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें मिल रही है उसे आप स्वीकार करें। आकाश तत्व भी इस किरणों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा सतो प्रधान बन रहा है। अब और ऊपर चढ़े वायु तत्व। वायु तत्व का विशेष धन्यवाद देंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे कि हमारे से कुछ गलती हुई होंगी तो हमें माफ कर देना, और आपने आदि से अंत तक, आपके बिना हम कुछ पल भी नहीं रह पाते थे इस शरीर में। तो आपका भी विशेष धन्यवाद, और बाबा से और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणों का स्वीकार करें। और वायु तत्व भी सतो प्रधान बन रहा है। अब पहुंच जाए अग्नि तत्व के पास, जो अग्नि का परम स्रोत है, सूर्य। वहां पर पहुंच जाए, और विशेष धन्यवाद देंगे अग्नि तत्व का भी कि आपने भी आदि से अंत तक हमारी बहुत बहुत सेवा की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे से कुछ गलती हुई होंगी
तो हमें माफ कर देना और मीठे बाबा से और हमारे से पवित्रता की और शक्तियों की किरणों का स्वीकार करना। देखिए, अग्नि तत्व भी संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति पर पहुंच गया। अब हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर कर फिर से पहुंच जाते हैं अपने मीठे प्यारे वतन, निज वतन परम धाम में। देखिए अपने आप को इस कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड, अपने संपूर्ण स्थिति पर एकाग्र, और जितने भी करोड़ों आत्माएं इस कल्प वृक्ष में हैं, उनसे भी हम रूह ज्ञान करेंगे कि इस पूरे कल्प वृक्ष कल्प में हमारे से भी कुछ गलती हुई होंगी तो हमें माफ कर देना, और आपसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी तो हमने भी आपको माफ कर दिया। हमारा सारा कार्मिक अकाउंट चुकता हुआ। और देखिए अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति, निराकारी स्थिति बाबा से और मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्प वृक्ष को जगमगा रही है। देखिए हम सबसे टॉप पॉइंट पर है, बीज के साथ कंबाइंड है। और इसी स्थिति पर हम आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज की मुरली का डेट है 24/12/79, जहान को रोशन करने वालों की महफिल। तो आज हम प्यारे मीठे बाबा के महावाक्य बाबा से ही सुनेंगे। तो एक प्रयोग करेंगे आज हम। जैसे योग में हम अपनी टॉप स्थिति पर थे, उसी टॉप स्थिति पर हम रहकर सुनेंगे, और अगर नीचे आए तो फिर से ऊपर चले जाएंगे। तो उसके लिए बार बार हमें चेकिंग करना पड़ेगा। तो यदि हमने बहुत ज्यादा पॉज लिया, रुक गए, तो समझ जाना कि ये हमारे लिए चेकिंग पॉइंट है और हमें फिर से ऊपर जाना है ना। तो अगर आप ऊपर है तो बहुत अच्छी बात, अगर नीचे आए तो ये एक सिग्नल रहेगा हम सबके लिए। ज्यादा पॉज लेना, तब समझ जाना कि हमें ऊपर जाने का सिग्नल मिल रहा है। तो आज के मुरली में बाबा ने हमें विश्व के आधार मूर्त हम हैं उसकी स्मृति दिलाई कि हमारे ऊपर ही सारा मदार है। अगर हम हिलेंगे तो पूरा कल्प वृक्ष हिलेगा, सारे आत्माएं हिलेंगे, है ना। कभी कभी हम अपने को साधारण समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, हमारे से ही सारी आत्माएं जुड़ी हुई है ना, कनेक्ट है। तो अगर हम ही टाइम कॉन्शियस बनेंगे तो फिर वो भी लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि जब, जैसे हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि जब टाइम आएगा तब हम देख लेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, कि हम बोलते हैं ना कि विनाश सामने खड़ा है, तो बोलते कि ठीक है जब होगा तब देख लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भी टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं ना। तो बाबा ने बोला टाइम कॉन्शियस नहीं होना है, अपने को सोल कॉन्शियस होना है। और बाबा ने आज अंतिम दृश्य
अंतिम स्थिति क्या रहेगी, अंतिम पेपर कौन से आएंगे, उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। तो एक बहुत अच्छा क्लास है रामलोचन भाई जी का, जो हम कल पोस्ट करेंगे। तो उसमें उन्होंने 8 प्रकार के पेपर बताए हैं। तो हम कई बार मतलब मुझ आत्मा का चिंतन चलता था कि ये भाई जी ने कहाँ से लिए। तो एक वंडरफुल बात है, बहुत दिनों से मेरा मुझ आत्मा का चिंतन चल रहा था कि ये 8 पेपर कहाँ से लिए होंगे। तो वंडरफुल बात है कि श्वेता बहन ने वही मुरली हमें पढ़ने का चांस दिया। तो इस मुरली से ही वो 8 पेपर लिए गए थे। तो पहला पेपर आएगा कि 5 विकारों द्वारा, दूसरा पेपर आएगा प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा, तीसरा पेपर आएगा प्रकृति द्वारा बने हुए साधनों की अप्राप्ति द्वारा, चौथा पेपर आएगा लौकिक संबंधियों के द्वारा, पांचवा पेपर आएगा पुराने संस्कारों द्वारा, छठा पेपर आएगा तमोगुनी आत्माओं की गंदी दृष्टि वृत्ति द्वारा, जीव आत्माओं द्वारा पेपर, सातवां पेपर आएगा ब्राह्मण परिवार द्वारा, और आठवां पेपर आएगा इविल सोल द्वारा। तो अभी जैसे हमने थोड़ा फास्ट बताया, लेकिन इसमें गुह्यता बहुत है इस पेपर में। जैसे एक पेपर है कि लौकिक संबंधियों द्वारा पेपर। तो इसमें सिर्फ लौकिक संबंधी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ विरोध करेंगे, या जैसे हम सेंटर पर जाते हैं तो नहीं बोलते हैं ना ऐसे कभी कभी बार। लेकिन अंत में ऐसे ऐसे नहीं होगा वो, मतलब वो पेपर नहीं होगा। अंत में उन सबको पता पड़ जाएगा कि बाबा का ज्ञान है, बाबा आया हुआ है। अंत में पेपर ये होगा कि उनके ऊपर मतलब कहर बरसेगा। सपोज किसी ने आने के लिए विरोध किया होगा, तो उनको फिर वो जो सजा है उनको मिलेगी, और वो हमारे सामने ही मिलेगी। तो उस द्वारा हमारे में कुछ मोह उत्पन्न होता है क्या, तो ये पेपर रहेगा हमारे ऊपर। अगर हम उनके मोह में फंस गए तो ये पेपर में हम फेल हो जाएंगे। तो मतलब ये जो 8 पेपर बताएं, इसका बहुत गुह्यता है, और उसकी विधि भी बाबा ने बताई है आगे। तो अभी बाबा से ही सुनते बाबा के महावाक्य। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाबा क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहां है। बाप दादा के भी नयनों के सितारे हैं। तो बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया, बच्चों को नयनों पर बिठा कर ही चलते हैं, अर्थात नयनों में समाये हुए हैं। है ना, हम देखते हैं ना बाबा मिलन में कि बाबा की स्थिति कुछ अलग ही रहती है ना। तो बाबा ने अभी इसमें एक्सप्लेन किया है कि बाबा की स्थिति कैसे रहती है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि हमें कौन सी स्थिति पर स्थित रहना है, तो बाबा की वही स्थिति रहती है। बाबा रहते हैं यहाँ पर, लेकिन बाबा का मैक्सिमम अटेंशन ऊपर ही रहता है। नयनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नयन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नयनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी ये जहान कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी
असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। आपकी चढ़ती कला आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है, ऐसे समझकर चलते हो, है ना। तो बाबा ने बोला, हमारा संबंध पूरे कल्प वृक्ष के साथ, हर एक पत्ते रूपी आत्माओं के साथ है। अगर यहाँ पर हम गुस्सा करेंगे तो हमारे से जुड़ी हुई अंतिम आत्मा वो मल्टीप्लाई होकर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 10% गुस्सा किया, तो उसको वहां पर वो 100% गुस्सा करेगी। और गुस्से का अगर अति होता है तो हिंसा में परिवर्तन होता है। तो माना वो जो आत्मा कर रही है, उसका बेस हम है। हमारे से ही जो पानी जाएगा वो उसको मिलेगा। पानी माना शक्ति रूपी पानी, या जो भी हम विकार विकार रूपी या व्यर्थ संकल्प करते हैं तो वो वहां पर मल्टीप्लाई होते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है, ऐसे समझ कर चलते हो। ऐसी स्मृति रहती है, बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हैं। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। जहां भी यह हद की लाइट नहीं चलती या हिलती है, तो क्या महसूस करते हो। तो असार संसार का अर्थ ये है कि असार मतलब उसमें कुछ सार नहीं है। अभी जो संसार है, मतलब लोगों को पता नहीं पड़ रहा है कि क्या कर रहे हैं। मतलब पैसा भी कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं, है ना। जैसे कि रैट रेस है। रैट रेस माना क्या, कि जैसे चूहे की दौड़ रहती है ना, चूहा जो काम का नहीं है वो भी खा लेता है, कुतर देता है ना। कहीं पर कारपेट होगा, वो क्या खाने की चीज नहीं है, लेकिन वो भी उसको भी खराब करेगा, कुतर देगा। तो ये असार संसार है, इसमें कुछ सार नहीं है। जैसे कि जो गन्ना का जूस निकाल कर जो गन्ना वेस्ट फेंका जाता है, जिसमें कुछ गन्ने का रस नहीं रहता है, वैसे ही असार है, इसमें कुछ सार नहीं है, कुछ इसेंस नहीं है। तो ये मुझ आत्मा का चिंतन है। बाकी अंत में आप सभी भी शेयर करना। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। यहाँ भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है, तो क्या महसूस करते हो। क्या उस समय अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप चाहन की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। है ना, हमारी उड़ती कला तो सर्व का भला, ऐसा एक कहावत भी है ना। आंख खुली और परिवर्तन हुआ, जहान के सितारे व जहान के नूर। आप सबके ऊपर सबकी नजर है, सबको इंतजार है किस बात का।
भक्ति भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। ये जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचेगी, अर्थात संपूर्ण संपूर्णता की आंख खोलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। है ना, कई बार वह मुरलियों में कहते हैं ना कि विनाश कौन करेगा। हमें तो ऐसा, मतलब हम सभी बच्चों को तो बाबा क्या ऐसे लगता है ना कि विनाश तो अंत में होगा। तो बाबा बोलते हैं, स्थापना जो करेगा विनाश भी उन्हों को ही करना पड़ेगा। तो अगर हम अपनी संपूर्ण स्थिति की स्थापना करेंगे तो बाबा बोल रहे सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसे दिखाते भी है भक्ति में कि शंकर ने आंख खोली तो सेकंड में तांडव शुरू हो गया। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे? है ना, हमारे वजह से विनाश रुका हुआ है। अगर हमारी अगर हमारी वजह से विनाश रुका है, तो जो भी जितने भी आत्माएं आजकल परेशान दुखी है अन्य अन्य कारणों से, युद्ध है या कुछ प्राकृतिक आपदा है, तो उसका बोझा किसके ऊपर है? इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही बोझा है उनका। हम संपूर्ण नहीं बने इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। आंख खोली तो अब भी आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है, तो आंखें हिलती रहती है ना। हमारी संपूर्ण स्थिति जो निराकार स्थिति बीज रूप स्थिति है वही संपूर्णता है। लेकिन बाबा बोलते हैं जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है, तो आंख का क्या हाल होता है? फिर से एकाग्र हो जाए अपने संपूर्ण स्थिति के ऊपर। एकाग्र स्थिति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आंखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी। जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंख मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे? नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। इसलिए सदा संपूर्ण की इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। है ना, सुबह की अपनी अव्यक्त जो ऑफिशियली अव्यक्त वाणी है और आज की अभी की जो अव्यक्त वाणी है, इसमें भी सिमेट्रिक है ना, बहुत सारी बातें सिमेट्रिक है। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का घुटका ही झुटका है ना। कभी कभी हम व्यर्थ संकल्प में उलझ जाते हैं। है ना, गुटका माना क्या है कि जैसे कोई छोटे बच्चे ऐसे रोते हैं ना, मतलब थोड़ा थोड़ा पॉज लेकर रोते हैं ना, तो उसको गुटका बोलते हैं। तो हमारा भी, हम संकल्पों से व्यर्थ संकल्प से परेशान हो जाते हैं, तो उसको ही बाबा यहाँ पर गुटका कह रहे हैं, और गुटके को फिर झुटका कह रहे हैं। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा?
इसलिए आंखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। बाबा ने अभी हम सबके अमृत वेले का दृश्य देखा। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, है ना। बाबा कभी कभी बहुत रमणीकता से बताते हैं ना कि हमारे हम सबकी क्या क्या स्टेज है। वो बाबा कभी कई बार बताते, वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, है ना, जिस स्टेज के हम बार बार अभी अभ्यास कर रहे हैं, जिसका हमने स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट किया था ना। तो बाबा उसी स्टेज के बारे में बोल रहे हैं कि अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत, है ना। जब हम पूरा लक्ष्य रखेंगे कि भाई हमें ऊपर ही रहना है, तब ये अभी अभी का हो सकता है। जैसे ऐसे लौकिक में एक उदाहरण देते हैं कि आप अगर शेर का शिकार करने जाएंगे, तभी आपको खरगोश मिलेगा। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा होगा तो हमें उससे थोड़ी कम प्राप्ति होगी। अगर हमारा लक्ष्य ही छोटा होगा तो फिर हमें प्राप्ति तो उससे भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए ना, निरंतर का होना चाहिए। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। सेकंड की रच शक्ति, सॉरी, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। है ना, समेटने की शक्ति बाबा ने यहाँ पर सूक्ष्म को बताई है, जैसे हमारा संकल्पों को। लेकिन स्थूल में भी हमें देखना है कि हमने कहीं ज्यादा तो विस्तार तो नहीं कर दिया है, क्योंकि ये जो स्थूल विस्तार है ये भी अंत में याद आता है। इसीलिए अभी से समेटना चालू करना पड़ेगा, तभी हम वक्त पर सब समेट सकेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति। तो बाबा अभी एक एक पेपर गिनवाएंगे। जो स्टार्टिंग में 8 पेपर बताए थे, तो बाबा ने यहाँ सब इसमें ये जो पैराग्राफ है इसमें कंबाइन करके दिया है। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है ना। आज के सुबह की वाणी में बाबा ने बिंदी का बोला था, है ना, कि एक के आगे बिंदी लगेंगे तो बढ़ जाता है, 3 बिंदियों का तिलक। देखो मतलब बाबा की अव्यक्त मुरली क्लब के ऊपर पूरी दृष्टि है ना। सेम सेम चल रहा है सिलेबस। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का प्रकृति
अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। ये पहला, ये दूसरा पेपर है। एक, पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। ये पहला पेपर। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्वात्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। आवाज ठीक आ रहा है या आया है? आवाज नहीं आ रहा है अगर। अभिजीत भाई जी, आवाज आ रहा है? आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो बाबा बोल रहे अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्वात्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, है ना, जो गंदी दृष्टि वृत्ति वाले होंगे, उनका भी वार होगा। पुराने संस्कार लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। ये अपने संस्कार के बारे में वो बोल रहे। संस्कार का स्वरूप क्या होता है? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के रूप में आएंगे, है ना, संबंधियों के द्वारा भी आएंगे। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ता से समय पर आयुष्य। इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। आज कट रहा है भाई जी, शायद कुछ इश्यू। या अभी भी कट रहा है? है भाई जी, अभी ठीक है या कट रहा है? नहीं, बीच बीच में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू करना, कोई भी आप थोड़ा थोड़ा ही बचा है ना शायद। नहीं, यदि कोई और पढ़ना चाहता है तो आप उनको चांस दीजिए, क्योंकि आवाज नहीं आएगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, कोई पढ़ेगा? भाई साहब, मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है। तो थोड़ा पहले जाते हैं। पुराने संस्कार लास्ट समय वो भी अपना चांस लेंगे। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, जैसे भाई जी ने मोह का बंधन बताया वैसे। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? बाबा पूछ रहे हैं। इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ये बाबा ने विधि बताई हमें समेटने की शक्ति के लिए।
कि कैसे हम देखते हुए न देखे और सुनते हुए न सुने, बिल्कुल अचल अडोल, हाँ ऐसे आत्मिक स्थिति में। प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन, प्रकृति को शांत करो। ये हमारा कर्तव्य तब हो जाएगा कि जब हम अपने अचल अडोल स्टेज में होंगे, बाबा के साथ कंबाइन, और बाबा की किरणें शांति की सबको फैलाते रहेंगे। ये तब हमारा स्वरूप होना चाहिए। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। अंडरलाइन करेंगे ये पूरा। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है? ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। अंडरलाइन। बाबा ने हमें समेटने की शक्ति और सर्व शक्तियां भी जमा करने के लिए कहा है। जैसे आज की अव्यक्त वाणी चली थी, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, सर्व खजाने जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो ये बाबा विशेष अभ्यास हमें बता रहे हैं, अंडरलाइन, कि हमें कैसे अपनी शक्तियां जमा करके रखनी है अपने पास। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए, जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। तो जैसे बाबा ने हमें 3 स्वरूप की ड्रिल बताई है, वो हमें बार बार करनी है। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए। बाबा हमेशा कहता है ना, बहुत समय का अभ्यास। तो ये हमें करना है, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है, ये बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं। अटेंशन रखेंगे हम सभी। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना, या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे? डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस की बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे और फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। कितना गुह्य महावाक्य है ये। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। अंडरलाइन, ये बहुत बहुत महीन है, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इसके लिए जहां के नूरों की आंखें सदा खुली रहे, अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा क्या अभ्यास करना है? तो ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो, अंडरलाइन। और ये विधि है बाबा ने बताई हमें, शक्तियों के सर्व खजाने समेटने की शक्ति वो सब जमा करने के लिए, और अपनी अचल अडोल स्थिति के लिए भी। इतना ही है ना भाई साहब? ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
आवाज आ रहा है? सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। सभी ड्रिल करने में बिजी हो गए हैं शायद। बाबा ने जैसे कहा अभी, इतने सारे पेपर्स बाबा ने गिनवाए हैं। सभी शेयर करें अपना अपना मनन चिंतन। जी तारा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा कि हम जहान के नूर हैं और हम अपने स्थिति को बहुत ऊंची स्थिति पर रखना है। हमें उससे नीचे नहीं आना है। कि हमारा स्थिति जो होती है, आपकी स्थिति पर सारे पर जब हम आप स्थिति पर स्थित हो तो संसार सुख में रहता है। और जब हमारे श्रेष्ठ स्थिति जब नीचे आ जाती है तो संसार आसार बन जाता है, बाबा ने कहा। तो हमारी जब चढ़ती कला होती है तब विश्व में भी चढ़ती कला हो जाती है। और जब हम गिरती कला में आते हैं तो सारा विश्व गिरती कला में चली जाती है। तो ये हमारा ही जिम्मेवारी है ब्राह्मण आत्माओं का कि हम हम एक तरह से विश्व की रोशनी है। कि अगर हम हिलेंगे तो सारा विश्व हिल जाएगा। तो इसके लिए हमें ये जिम्मेवारी अपना रखना है कि कि हम कि हम सदा जागे रहे तो सारा विश्व जाग यू नो अचल रहेगा, अडोल रहेगा और सारा विश्व में हलचल नहीं आएगा। तो हम ही है उनको राह दिखाने वाला, जैसे हम ही एक सैंपल बन जाए उनका। ओम शांति भाई जी। जी बहुत अच्छा। और कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेगा तो जो बाबा। हाँ जी मीनू बहन। जी मीनू बहन, आपको शेयर करना है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि समय से पहले अपने को तैयार करना है, समय का इंतजार नहीं करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तो नहीं कर पाएंगे ना, पहले का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, क्योंकि समेटने के लिए भी टाइम लगता है ना, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। जी राजेंद्र भाई जी, आप शेयर कर सकते हाँ, बाबा ने बताया कि जान के नूरों का भी बाबा वंडरफुल दृश्य देखते हैं। हिलते रहते, डुलते रहते, सेकंड में अपने नयनों को एकाग्र नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं तुमको ये अपना कर्तव्य स्मृति में रहना चाहिए। अपने कर्तव्य को, अपने महत्व को जान करके सदा जागती ज्योति बनकर आपको रहना है। दूसरा बाबा ने बताया कि समेटने की शक्ति का हम बच्चों के पास विशेष अभ्यास चाहिए। जैसे अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, इसका अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। जैसे सहज ही साकार में आने का अभ्यास है, ऐसे इन तीनों स्टेजेस का अभ्यास होगा तो अंतिम समय पास हो जाएंगे। ओम शांति। हैं। जी बहुत अच्छा। तो बाबा ने जो कहा समेटने की शक्ति का रिजल्ट क्या होगा कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो इसके बारे में कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहेगा कि कैसे पॉसिबल है ये, कि देख रहे हैं फिर भी नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे। या जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते भाई जी। शांति। शेयर हाँ करें जी ओम भैया। शांति। जी अनीता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने हमें जो पेपर आएंगे हमारे लास्ट समय में उसके बारे में भी हमें बताया है कि जो तुम्हारे 4 पेपर है, एक तरफ तो तुम्हारा वो जो प्रकृति का विकराल रूप होगा कि चारों ही तरफ से जैसे बाढ़ है, तूफान है, भूकंप है, ये चारों ओर होंगे।
और दूसरी तरफ जो तुम्हारे सूक्ष्म में जो विकार बचे हुए होंगे, जैसे बाबा बोलते हैं अंश मात्र भी होगा, तो वो अंश मात्र भी वंश बन के तुम्हारे सामने आएगा, वो लास्ट समय में होगा इस तरह का। और फिर बाबा ने जो तमोगुणी आत्माओं के बारे में बताया कि तीसरा जो पेपर है वो आत्माओं के रूप में आएगा, जैसे लौकिक में भी आत्माएं हैं जो तुम्हारे चलने में विघ्न डालती हैं, उन तमोगुणी का वार भी तुम्हारे ऊपर होगा। और फिर चौथा, जो तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार जो नहीं अभी हटे हैं, जैसा आलस्य है, अलबेलापन है या क्रोध का अंश है, कोई भी तुम्हारा अपना पुराना स्वभाव संस्कार है, तो ये तुम्हें लास्ट समय में अगर अंश मात्र भी कहीं होंगे तो वो एकदम उभर के आएंगे। तो इसके लिए हमें अभी से ही प्रैक्टिस इतनी करके रखनी है कि जो बाबा ने ड्रिल बताई कि अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो इस ड्रिल के हमें बहुत बहुत अभ्यास करना होगा। ओम शांति बाबा। जी बहुत अच्छा जी। और कोई शेयर कर रहे थे? आप कर सकते हैं, शायद मीनू जी बहन थे। हाँ ठीक है, संगीता बहन आप शेयर। जी, ओम शांति। तो इस अवस्था के लिए स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंची अ, चाहिए होगी। उसके लिए योग अभ्यास अभी से निरंतर, एक बाबा दूसरा ना कोई, और जो हम अपने आप को जो परम धाम में स्थित कर सकते हैं और देख रहे हैं कि ये जो हो रहा दृश्य, एक तरफ से हाहाकार और हम जय जयकार की जो ब्यूगल जो बजेगा, सत्युग की जो आह्वान करेंगे, वो जो स्मृति में रहेगा, तो हम ये जो स्टेज है उसको इजीली क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो है लौकिक संबंधी, उनके साथ भी ऐसा कुछ होगा जो हमें देखना नहीं है, फिर भी देखना पड़ेगा। इसके लिए अभी से अवस्था उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और इसलिए हम भी कभी कभी अभ्यास करते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना, अकाले मृत्यु। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, 30 फ्लोर्स, 50 फ्लोर्स, 100 फ्लोर्स, तो वो जब अकाले मृत्यु जब सबकी होगी, तब पहले तो हमें दृश्य दिखता था बॉडीज का, तो वो सोच के भी ना थोड़ा बहुत अजीब सा लगता था। परंतु अब हम ऐसा अभ्यास करते हैं कि वो छोटे छोटे सितारे जो आत्मा है ना, वो निकल के जा रही है ऊपर बाबा के पास, अपने शक्ति स्तंभ पे पहुंची है, फिर वहां से परम धाम जा रही है। तो ऐसा जो स्मृति में रहे कि ये सब होने वाला है, तो मुश्किल नहीं होगा हम ब्राह्मण आत्माओं को। अच्छा। इसमें ना भाई जी, एक बार हमें क्लास में भी ये बताया गया था कि जैसा आप योग करते हो तो उसमें कभी कभी जो अपने ही परिजन है, तो कभी कभी ऐसा मतलब इमर्ज करा करो कि जैसा उनकी डेथ हुई है वो हमारे सामने है, तो उस समय हमें इजी हो जाएगा बहुत कि ये शरीर है, आत्मा नहीं है ये। और जो सारे दिन में देखोगे तो आत्मा देखने का अभ्यास जितना होगा हमारा, तो उतना ही हमारी अवस्था पक्की होती जाएगी। ओम शांति। जी, तो क्लासेस में जो सुनाया जाता है उसके ऊपर एक मनन चिंतन है कि बाबा ऐसे कभी नहीं, बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा है कि अपने परिजनों को मतलब ऐसे देखो। हम खुद को देख सकते हैं, लेकिन क्या है ये हम जो सोचते हैं वो प्रकृति में फैलता है, उसके वाइब्रेशन भी फैलते हैं, है ना। तो जहाँ तक मुझात्मा का अभ्यास है या मुरलियों का अध्ययन है, उसमें तो बाबा ने कभी नहीं बोला ऐसे कि अपने परिजनों को देखो। ये थोड़ा सा अटपटा मुझे आत्मा को लगता है। बाकी आप सभी भी अनुभवी है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा गहराई से सोचना। पर मैं मुझ आत्मा का तो कभी अभ्यास ऐसा नहीं रहता है और नहीं मैं करूंगा आगे। जी नीलम बहन आप शेयर कर ओम सकते हो। शांति। जैसे आपने कहा, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, तो इसका अभ्यास जैसे हम योग में होते हैं या अमृत वेले होते हैं, तो अपने को हम ऐसे साक्षी दृष्टा बन के जब हम रहते हैं, तो हमारी अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है। जब विल पावर स्ट्रांग होती है तो कितनी भी हलचल होती है, तो उस समय हमारी जो स्थिति होती है वो ऐसे लगती है कि हम वाकई साक्षी दृष्टा बन के देख रहे हैं। और इतने बड़े बड़े जो आज हमारे विश्व में तो आ रहे हैं भूचाल, ये तो उसमें सभी आत्माओं का भी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, लेकिन जो अपना प्रैक्टिकल है वो सिर्फ बाबा को सामने रखते हैं और बाबा के ही सुनते हैं।
तो इससे हमारी स्थिति भी शांत रहती है और फुल स्टॉप की भी स्थिति बनती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी गायत्री बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये मम्मा का एक वो था, बिहेवियर ऐसा ही था। मम्मा के ऊपर ऐसे ही बात भी बनी हुई है। तो यही है कि लास्ट मोमेंट पे हमारी स्टेज होनी चाहिए, उसको अभी से बनाना पड़ेगा कि हम बाबा की याद में इतने मगन रहें, साकारी निराकारी स्थिति में इतने हम स्थित रहें कि हम जो सामने चल रहा है वो ना देखें, और जो सुनाई दे रहा है, अगर हलचल सुनाई दे रही है या किसी की वार्तालाप सुनाई दे रही है, वो वार्तालाप ना सुनाई दे, और हम अपने आप को उस स्थिति में स्थित रखें, साकारी और निराकारी स्थिति में स्थित रखें। तो ये होता है मेरी मतलब जो मैं मंथन करती हूँ। जनरली अगर हम उसमें देखें जनरल लाइफ में, तो सुनते हुए भी नहीं सुनना तो हम रोज ही करते हैं। मुरली सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन अगर घर में चला गया और गैस खुली रह गई या कुछ रह गया, तो हमारा सुनते हुए भी नहीं सुन रहे होते। वो वाला सुनते हुए सुनना नहीं है यहाँ पे सुनते हुए सुनने का मतलब बाबा ने ये कहा है कि कोई भी इररेलेवेंट बात चल रही है, उसको ना सुनते हुए आपने साकारी और निराकारी स्थिति में रहना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति बाजी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने शंकर का बहुत ही सुंदर मिसाल दिया है। तो जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर ने आंख खोली और विनाश हुआ, तो बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि इसकी ये क्या, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा ने बताया है कि ये हम आत्माओं की संपूर्ण अवस्था है। तो जैसे ही हम आत्माएं संपूर्ण होएगी तो विनाश विनाश होगा। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से आज बाबा ने बताया है। तो मतलब ये विनाश जो है भी हमारी वजह से रुका है, क्योंकि हम आत्माएं तैयार नहीं है। तो ये बिना, तो बाबा ने वो कहा है कि डेट भी नहीं बताएंगे। अगर डेट बता दी तो हम डेट कॉन्शियस हो जाएंगे और फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा चाहता है कि हम सोल कॉन्शियस बने। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी रचना बहन, आप शेयर कर सकते हो। ब्रदर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन बहुत लो आ रही है। माइक के नजदीक आएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अभी आ रही है? हाँ जी, अभी ठीक है। ओके, तो जैसे अभी सिस्टर ने शेयर भी किया, बाबा ने जैसे बोला कि देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना। तो इसको लेकर एक ऐसे टचिंग हुई कि जब कोई परिस्थिति आती है तो जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाने हैं। तो जब कोई अचानक से कुछ होता है, तभी हमें हमें हमारा जो शिफ्ट होता है सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। और वो जब शिफ्ट होता है, जिसका ट्रिगर परिस्थिति होती है, तो उस समय हमारा जो मन है वो देहिक दृष्टि से उस परिस्थिति को देखता है और उसी अनुसार अपना नरेशन शुरू कर देता है। तो ऐसे समय में साक्षी दृष्टा होना अपने मन को लेकर, मन जो आपको देह अभिमान में आकर दिखा रहा है और मन जो आपको देहिक दृष्टि से देखते हुए सुना रहा है, उसको ना देखना है ना सुनना है। बिल्कुल होश में, कॉन्शियसनेस में रहकर, बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने मन को साक्षी होकर रहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सभी ने बहुत सुंदर अपना मनन चिंतन शेयर किया। ये देखते हुए देखना देखना, सुनते हुए न सुनना, इसके बारे में मुझ आत्मा का चिंतन ये है। जैसे आपने भी किसी ने शेयर किया कि मम्मा का ये परफेक्ट एग्जाम्पल था। तो जो देवियां है, जो मतलब जड़ मूर्तियां है, उसको हम देखेंगे ना, उसके सामने भी खड़े रहेंगे ना, तो ऐसे लगता है ये मूर्तियां हमारे तरफ तो देख रही है, फिर भी नहीं देख रही है ना। तो ये सब आप सभी का ही यादगार है।
और विशेष मम्मा का यादगार है, तो वो नहीं देख रही है, मतलब क्या देख रही है, कुछ तो देख रही होंगे ना, तो वो बाबा को ही देख रही है परम धाम में, है ना। अगर हम उस स्थिति में रहेंगे, आप सभी ने यही शेयर किया, अगर हम उस स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारे भी अवस्था वही हो जाएगी कि हम, हमारे आंखें खुली है, सामने देख रहे हैं, फिर भी हम नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सभी ने चिंतन शेयर किया। अभी समय हो चुका है तो पोल लॉन्च करेंगे। जी तारा बहन, आपको कुछ लास्ट शेयर करना है तो क्विक शेयर कर सकते हैं। जी भाई जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि हम जब विकराल रूप होगा और हम जब शरीर छोड़ देंगे, जब तक शरीर नहीं छूटेगा तो हमारा ये स्थिति रहेगी कि हम बाबा की याद में रहेंगे और ऊंची स्थिति पर। लेकिन जब हमारा शरीर छूट जाए उस समय, तो फिर उस समय हमारी आत्मा तो निकल जाएगी, तो उस समय तो फिर अ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, उस समय से तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा और शरीर तो अलग हो जाएगा, तो फिर हम हाँ, इसके ऊपर बफर डे पर चिंतन करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अभी, है ना, अभी समय नहीं है, और जी मुझात्मा के पास भी इसका पर्याप्त उत्तर नहीं है, तो आप बफर डे में आप ये पूछना, जो अनुभवी भाई बहन होंगे वो जरूर उसका आंसर देंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का जवाब दे सकेंगे। अभी जो ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें अगर आपको जुड़ने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, ताकि आपका प्रॉब्लम हम फिक्स कर सकेंगे। तारा सिस्टर के क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि अभी तक हम बॉडी कॉन्शियस नहीं है। जब हम पूरा विदेही यानी देही देह से देही हो जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो इन्होंने पूछा। क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, अभी तक हम बॉडी समझ रहे हैं। नहीं, जब मैं दीदी, जब मैं एक्चुअल में जैसे एकदम शरीर विनाश हो गया, जिससे डिस्ट्रक्शन हो गया ना, एकदम से आत्मा से शरीर एकदम वो हो गया, जिसे भी चल रहा है विश्व में, सब चीज डिस्ट्रक्शन, जो कुछ बनाया हुआ है सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, आत्मा भी शरीर छोड़ रहे हैं। उसी तरह जब पांच तत्व और सभी कुछ हो रहा है, हम शरीर एकदम से छोड़ देंगे, बाबा के साथ जा रहे हैं, उस समय की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय तो हम साकाश की बात नहीं रहेगी, क्योंकि हम शरीर छोड़कर बाबा के साथ जा रहे हैं परम धाम। हाँ जी, उस समय तो साकाश नहीं दे सकेंगे, उससे पहले ही हमें देना है ना। अभी का जो समय है वो साकाश देने का, मनसा सेवा का ही है। जी अच्छा, अभी, हाँ जी, तो अभी एक सेकंड में पहुंच जाए अपने। ओम शांति। तो पहुंच जाए एक सेकंड में अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति के ऊपर, सबसे टॉप परम धाम में, निराकारी वतन में, शिव बाबा के साथ कंबाइंड। मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, प्रकृति प्रति पुरुषोत्तम आत्माओं